तो आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर और आरआरबी एंड एसएससी जेई जनरल कंप्यूटर। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हैं इस डेटा को। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये जो था वो थे वैक्यूम बेस्ड कंप्यूटर्स। वैक्यूम बेस्ड कंप्यूटर थे, इसके एग्जांपल थे एनआईएक और यूनिवेसी। ठीक है, डेट नहीं पूछेंगे, बट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो थे वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। किस पे बेस्ड थे ये पूछेंगे, और एग्जाम्पल जिनके दो दो याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जनरली यही पूछते हैं, एन इनायक वाले और यूनिवेसी वाले। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर बेस्ड थे, IBM 1401 और PDP 8 इसके एग्जाम्पल हैं। फिर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि प्रेजेंट कंडीशन में है, जो कि आजकल प्रेजेंट उसमें यूज कर रहे हैं टाइम फ्रेम में, वो है AI बेस्ड कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम बेस्ड, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर बेस्ड, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, और फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन AI बेस्ड। तीनों सबके एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था वो था NCR इंटेल 4004 चिप। ठीक, वैसे सबका एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इसमें ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहां से लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। ठीक है, कंप्यूटर तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग बेस्ड, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक, तीन तरीके के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होते हैं वो एनालॉग प्लस डिजिटल होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। एनालॉग का एग्जाम्पल है स्पीडोमीटर, जो कि गाड़ी की जो मीटर देखा होगा सुई वाला होता है, उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। ठीक, डेस्कटॉप एक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक, फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन चल रहा है कंप्यूटर का, ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक, तो ऑन बेसिस ऑफ साइज पहला है माइक्रो कंप्यूटर, फिर आता है मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक जाइंट कंप्यूटर होते हैं जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होते हैं, जनरली कमरे जितने बड़े होते हैं। ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर जैसे पर्सनल डेस्कटॉप जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो गया, आपके जो घर में कंप्यूटर होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल IBM 17, मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। ये जनरली ऑफिसर्स और इंस्टीट्यूशंस में यूज होते हैं मिनी कंप्यूटर्स। ठीक, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, हाई हाई मेमोरी एंड स्पीड, इसका एग्जांपल यूनिवेक। ठीक, ये डेटा बट जैसे कोई कोई मतलब क्लाउड सर्वर टाइप होता है उसके लिए यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर ये होते हैं सुपर कंप्यूटर, लार्ज एंड एक्सपेंसिव, वेदर फोरकास्टिंग, या फिर गूगल यूज करता है। ठीक है, फेसबुक यूज करता है, ये सुपर कंप्यूटर्स यूज करते हैं ताकि डेटा और स्पीड दोनों बहुत ही हाई स्पीड पे प्रोसेस हो सके डेटा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, दो तरीके के पर्पस होते हैं, एक जनरल कंप्यूटर, एक स्पेशल पर्पस। जनरल कंप्यूटर में मल्टीपर्पस यूज होता है, जैसे अपना फोन। ठीक है, वो भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। वो मल्टी काम करता है, मल्टीमीडिया का भी और इंफॉर्मेशन का भी, एंटरटेनमेंट का भी। तो जनरल कंप्यूटर हुआ। फिर स्पेशल पर्पस जैसे ATM, बेस्ट एग्जांपल है ATM। ठीक, ATM एक बेस्ट एग्जांपल है स्पेशल पर्पस का। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ATM को स्वाइप करना है, पैसा निकालना है, उसका कोई और काम नहीं है। ठीक, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो कि याद रखना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्ट्रैन है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्ट्रैन फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज थी। इसका काम क्या था? ठीक है, एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन करता था, डू फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक, मेड बाय जॉन बेकस। किसने बनाया था? जॉन बेकस। बहुत इंपॉर्टेंट, याद याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्ट्रैन, डू फॉर्मूला ट्रांसलेशन और मेड बाय जॉन बेकस। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर याद रखिए, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जो थे वो थे एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एडवर्ड रॉबर्ट। फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी अगस्ता, जो जनरली आपने मीम देखा होगा, उसमें बोलते हैं कि जो पहली प्रोग्रामर थी वो थी लेडी अगस्ता, वो यही थी। फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी अगस्ता, फादर ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए वो यहाँ था, यहाँ पे था पर्सनल कंप्यूटर जो कि थे एडवर्ड रॉबर्ट, लेकिन अब बात हो रही है फादर ऑफ कंप्यूटर जो कि है चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ठीक, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एडवर्ड।
रॉबर्ट। ठीक। अब विंट शेर्फ जो थे वो थे फादर ऑफ इंटरनेट। विंट शेर्फ फादर ऑफ इंटरनेट। इन्वेंटर ऑफ माउस डॉगलस एंगलबर्ट। ये नाम कुछ टफ है, थोड़ा याद रखिएगा। डॉगलस याद रखिए, फादर ऑफ इन्वेंटर ऑफ माउस। विंट शेर्फ थे जो थे फादर ऑफ इंटरनेट। ठीक। किसने सी लैंग्वेज क्रिएट किया था? वो थे डेनिस रिस्टी। लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड कौन सा एंड्रॉइड है? एंड्रॉइड 15, जिसका नाम है वनीला आइसक्रीम। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर पूछ लिया कि एंड्रॉइड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? एंड्रॉइड 15, और उसका नाम है वनीला आइसक्रीम। ठीक। फाउंडर ऑफ ट्विटर इवान विलियम्स एंड बिग स्टोन। ठीक। इवान विलियम्स एंड बिग स्टोन, ये थे फाउंडर ऑफ ट्विटर, बट अभी इसका नाम चेंज हो गया है एक्स, और इसके जो सीईओ या फिर फाउंडर तो नहीं, सीईओ कहलाएंगे, मालिक कहलाएंगे, वो हैं अपने स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इवान विलियम्स एंड बिग स्टोन। लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड 15, क्रिएटेड सी लैंग्वेज डेनिस रिस्टी। इन्वेंटर ऑफ माउस डॉगलस एंगलबर्ट। विंड शेर्फ इंटरनेट। सबका शुरू का नाम याद कर लीजिए, वहां से मैच करा लीजिएगा, याद आ जाएगा। ARPANET का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ARPANET का फुल फॉर्म, ARPANET बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक। फाउंडर ऑफ डब्ल्यू टिम बर्नर्स ली, ये तो सबको पता होगा, टिम बर्नर्स ली, ये तो सबने पढ़ रखा है 5th 6th क्लास में, जब HTML और वो ब्लैक स्क्रीन वाला कमांड प्रॉम्प्ट पढ़ना शुरू करते हैं तब पढ़ाया जाता है। टिम बर्नर्स ली डब्ल्यू के फाउंडर, उसके बिना इंटरनेट पॉसिबल भी नहीं है। लिस्ट ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक। फिर अब देखो, अब कंप्यूटर के पार्ट्स और उसी के बेसिस पे मतलब उसके डेटा पे थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। मेमोरी। देखिए, मेमोरी दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ठीक। फिर प्राइमरी मेमोरी दो हिस्सों में बढ़ती है, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बढ़ती है 4 हिस्सों में, जो कि है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। ठीक। अब जो कैश मेमोरी है वो बेसिक होती है, वो बस बन जाती है, जैसे आपने अपने फोन में जब ऐप इन्फो में जाते हैं तो क्लियर कैश मेमोरी का होता होगा, एक टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है, इस पर आगे डिस्कस करते हैं अभी। फिर मेन मेमोरी में आती है रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है दो तरीके की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक। और रोम जो होती है वो 3 तरीके की, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक। कैसे याद करेंगे? पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। ठीक। देखिए कैसे, ये रहा पी, यहाँ पे पी और यहाँ पे पी, सिर्फ ई बढ़ाना है। पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। ठीक। अब सेकेंडरी मेमोरी में आता है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप पहले के जमाने में होता था, अब तो आता नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप जिसमें वो चरखी था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, आपने देखा होगा कैसेट प्लेयर वाला, हाँ याद आ गया, जिसमें इधर से उंगली डाल, ऐसे यहाँ पे उंगली डालते थे, गोल गोल घुमाते थे, तो यहाँ पे एक ऐसे ऐसे रोल हो जाता था। ठीक। वही होता है, वही होता है मैग्नेटिक टेप। फिर मैग्नेटिक टेप, ये सबने देखा होगा, एचडीडी। और एचडीडी जो होती है, यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये एचडीडी होगा। ठीक। एचडीडी और एचडीडी, एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक। ऑप्टिकल डिस्क होती है 4 तरीके की, सीडी, डीवीडी, बीआरडी और एचवीडी। ठीक। नाम याद रखना बहुत जरूरी है, सीडी, डीवीडी, बीआरडी और एचवीडी। फ्लैश मेमोरी, जो कि अब तो सीडी डीवीडी भी कोई यूज नहीं करता। फ्लैश मेमोरी जो कि है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। अब तो जनरली मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव ही यूज होती है, मेमोरी कार्ड भी अब तो महंगे फोनों में अवेलेबल ही नहीं है लगाने के लिए, क्योंकि इतनी मेमोरी प्रोवाइड कर देते हैं। और पेन ड्राइव तो अब जनरली यूज करते हैं, पहले पेन ड्राइव बहुत महंगी आती थी, 32 GB करीब 1000 रुपीज की आती थी, अब तो 300 में आ जाती है, अब तो सस्ती आ गई, डेटा काफी सस्ता हो गया अब। ठीक। अब प्राइमरी मेमोरी, अब बात करेंगे, थोड़ा मेजर डिस्कशन करेंगे प्राइमरी मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी। दो नाम है, इंटरनल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी भी कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को। ठीक। होल्ड इंस्ट्रक्शंस, इनपुट डेटा, एग्जाम्पल रैम। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करते हैं, ठीक है, डेटा होल्ड करते हैं, जो कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्राइमरी का, ऊपर पढ़ाई था, रैम। ठीक। वॉलेटाइल नेचर की होती हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी गॉन हो जाएगी तो डेटा भी गॉन, जैसे लाइट गई डेटा। जैसे आपने देखा होगा, कोई जैसे आप वर्डपैड पे अगर कोई पीडीएफ बना रहे हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, और अगर लाइट चली गई
तो जैसे ही लाइट जाती है अगर आपने सेव नहीं किया तो डेटा खत्म हो जाएगा। तो तो जो ये वॉलेटाइल नेचर का है। ये एक टेम्परेरी टाइप मेमोरी, टेम्परेरी टाइप डेटा जो होता है ये सेव हो जाता है रैम में। जैसे ही लाइट जाएगी गायब हो जाएगा। जब आप सेव कर देंगे तो हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है। तो ये प्राइमरी मेमोरी होती है। अब रैम, अब इसके एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। रैम, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेव्स डेटा इमिडिएटली टेम्परेरी बेसिस में। ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे सेव कर लेता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम है। फिर दो तरीके की रैम होती है, एक एस रैम एक डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वॉलेटाइल नेचर की होती है और इसी में कैश मेमोरी बनती है। ठीक, और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, यूज टू स्टोर बाइनरी बिट्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। काम क्या है दोनों का पता चल गया। ठीक है, कैश मेमोरी एस रैम में सेव होती है, यह याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेव बिल्ड बिल्ड कैश मेमोरी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। वंस डेटा स्टोर्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड और डिलीटेड बट रीड ओनली। ठीक, रोम का एक एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ, कोई डेटा सेव करके मैंने किसी सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करके एक उसमें मेमोरी में सेव कर दिया, अब वो उसी पे काम करता रहता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एटीएम मशीन ही कह लीजिए कि उसका काम, एक मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डाल दिया है कि उसको ऐसे पैसे निकालना है, ऐसे डालना है और ऐसे नोट उसको रीड करनी है। बस ये इंस्ट्रक्शंस मैंने प्रोवाइड कर दी, अब वो उसी पे काम करता है। ये रोम में, रोम का काम है। ठीक, ना उसे चेंज कर सकते ना कुछ कर सकते, बस उसका काम है रीड करना। ठीक, फिर इसका सब पार्ट्स पी रोम ऊपर पढ़ा ही था, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, वंस रोम इज प्रोग्राम्ड कांट बी एल्टर्ड, नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है। ठीक, कैसा नेचर है? नॉन वॉलेटाइल नेचर। फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, वंस रोम इज प्रोग्राम्ड कांट बी अल्टर्ड, ये याद रखना बहुत जरूरी। एक बार प्रोग्राम हो गया, अल्टर्ड नहीं किया जा सकता। ईपी रोम, ईपी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डेटा कांट बी इरेज्ड बट यूवी लाइट, डेटा कैन बी इरेज्ड बाय यूवी लाइट एंड री रिटन। इसमें क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, ईपी रोम में सिर्फ रीड ओनली था, उसमें ना डेटा अल्टर नहीं किया जा सकता था। बट ईपी रोम में यूवी लाइट या यूवी लाइट के थ्रू री राइट किया जा सकता है, इरेज करके। ठीक है, फिर ईईपी रोम, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसमें यूवी लाइट के थ्रू, ईपी रोम में यूवी लाइट के थ्रू रिमूव कर रहे थे, इसमें इलेक्ट्रिकली डेटा रिमूव कर रहे हैं और ये प्रोग्रामेबल भी है। ठीक, अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? एक जैसे एग्जांपल एसडीडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसडीडी, ये नॉन वॉलेटाइल नेचर होता है। इन्हें सेकेंडरी क्यों कहते हैं? प्राइमरी में टेम्परेरी डेटा सेव होता है। वर्डपैड पे मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, वो पहले मैं अगर मैंने सेव नहीं किया, वो अगर मैं लिखता जा रहा हूँ तो वो टेम्परेरी मेमोरी बना के सेव होता जा रहा है रैम में, ये रैम में। ठीक है, फिर जैसे ही मैं सेव करूंगा तो वो सेव हो जाएगा जाके हार्ड ड्राइव में। ठीक है, इसलिए पहले वो आती है रैम और फिर आती है हार्ड डिस्क, इसलिए हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। अब सेकेंडरी मेमोरी दो तरीके की होती है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, जो कि एग्जांपल एचडीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। जो फ्लॉपी डिस्क होती है पहले यूज होती थी, अब तो नहीं आती। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू डेटा सेव होता है। फिर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जैसे सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका नाम 700 MB की स्टोरेज होती है। ठीक है, सीडी की स्टोरेज होती 2013 के करीब आती थी, अब तो नहीं आती। फिर डीवीडी का आ गया, फिर पेन ड्राइव का आ गया, धीरे धीरे चेंज होता गया, तो काफी एडवांस हो गया, सीधे पेन ड्राइव लगाओ, क्लाउड स्टोरेज शुरू हो गई है। ठीक है, तो सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, 700 MB की स्टोरेज होती है। एक सीडी आर होती है, अब इसके सब पार्ट्स होते हैं सीडी के। सीडी आर जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली होता है। जैसे पहले होता था कि एक जैसे कोई सीडी है, उसमें कोई गेम या मूवी पड़ा है, उसको चला सकते थे, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते थे, और जनरली यही यूज होती थी। फिर सीडी आर डब्ल्यू, ठीक, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, इसमें रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे। फिर सीडी के बाद आई थी डीवीडी, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक, डीवीडी भी दो तरीके की थी, डीवीडी आर, डीवीडी आर डब्ल्यू। डीवीडी आर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली, और डीवीडी आर डब्ल्यू जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड राइट, इसमें दोनों कर सकते थे। ठीक, एसडीडी, एसएसडी, ठीक है, एसएसडी छोटी होती हैं हार्ड डिस्क से, कॉम्पैक्ट होती हैं, ज्यादा रगेड होती हैं। एसडीडी की बस एक दिक्कत है कि वो खराब बहुत जल्दी हो जाती है।
क्योंकि एक सीडी टाइप होती है, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा कैसी दिखती है। एक डिस्क टाइप होती है, वो मैग्नेटिक ऑप्टिकल बेसिस ऑप्टिकल से उसमें डेटा सेव और डिलीट होता है, ठीक है, और जल्दी खराब जाती थी। फिर एसएसडी आई, ये फास्ट थी, एसडीडी से रगड थी, कॉम्पैक्ट थी। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, एसएसडी इज फास्टर देन एसडीडी। ठीक, स्पीड ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में डेटा तुरंत सेव हो जाता है, जैसे ही आप लिखेंगे तुरंत सेव हो जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट है बहुत बड़ा है तो वो तुरंत सेव होता चला जाता है टेम्परेरी मेमोरी में। लेकिन जब आप सेव एज करेंगे तो थोड़ा टाइम लेता है। अगर बहुत बड़ी फाइल हो तो वो लेता है एक्सेल शीट में, ठीक है। फिर आती केच मेमोरी। केच मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। केच मेमोरी होता है स्टोर डेटा फॉर टेम्परेरी फास्टर देन मेन मेमोरी। और ये एक्सपेंसिव, एक एक्सपेंसिव वो होता है, मेमोरी होती है, काफी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। फिर केच मेमोरी, इट वर्क्स एज बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ठीक, बफर एक तरीके का ब्रिज जैसे काम करता है बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, केच मेमोरी का, ठीक है। सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एग्जांपल एमएस ऑफिस या फिर विंडोज 11। ठीक, विंडोज 11 वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम बट है तो एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही। ठीक, अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक, तीन तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक, कौन से? सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। ठीक, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग हार्डवेयर। सिस्टम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। जैसे वर्ड चलाना, कुछ भी चलाना, इसके बिना कोई काम ही नहीं चलेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग हार्डवेयर। ठीक, हार्डवेयर, अगर स्क्रीन पे कोई डिस्प्ले दिखाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो डिस्प्ले क्यों दिखाएगा, है ना। इट एक्ट एज अ ठीक, इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे एमएस ऑफिस है, और हार्डवेयर है, जैसे आपने टाइप किया कीबोर्ड पे, ठीक है। अब एमएस ऑफिस में टाइप करने के लिए तो पहले तो एमएस ऑफिस होना चाहिए। एमएस ऑफिस को डाउनलोड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो दोनों के बीच में ब्रिज जैसे काम करेगा, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और भी एग्जाम्पल है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, लिंकर और लोडर। ठीक, अब ओएस क्या होता है? ओएस होता है फर्स्ट लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर दैट लोड्स इनटू कंप्यूटर मेमोरी व्हेन इट स्टार्टेड। जैसे कंप्यूटर बूट करते हैं और विंडोज 11 लिख के आता है, या विंडोज 7 जो भी यूज करते हो, विंडोज एक्सपी, ठीक, वो होता है ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिवाइसेस। डिवाइस ड्राइवर जैसे पहले के क्या टाइम, आज भी सीपीयू में अगर वो वाईफाई नहीं होता तो वाईफाई कार्ड लगता है अलग से। तो उस वाईफाई कार्ड को हार्डवेयर लगा दिया, लेकिन उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी तो होने चाहिए जो उसे वाईफाई जैसे काम करवाए। तो उसके लिए डिवाइस ड्राइवर्स पड़ती हैं, उस डिवाइस की ड्राइवर्स, ठीक है। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन अ डिवाइस एंड प्रोग्राम। ठीक, डिवाइस जो कि वाईफाई कार्ड है, और प्रोग्राम, ठीक, जो कि मतलब वाईफाई का बेसिक का प्रोग्राम जो है, उसको एक वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होकर डेटा प्रोवाइड कराना। ठीक, वही। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज तो अलग होती है, वो थोड़ी हिंदी या फिर इंग्लिश होती है, वो तो अलग होती है, ठीक है। उसको प्रोसेस करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होता है। कंपाइलर, रिटन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक, ट्रांसलेट एंटायर सोर्स कोड एट अ टाइम। और इट ऑल्सो डिटेक्ट्स, ये याद रखना बहुत जरूरी, इट ऑल्सो डिटेक्ट्स सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर को डिटेक्ट करता है कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज का होता है कंपाइलर, ठीक है। ट्रांसलेट एंटायर सोर्स कोड, जैसे पूरा सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसे पूरा ट्रांसलेट करता है। ठीक, फिर इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर होता है रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक, और ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, ठीक। ये जैसे कंपाइलर का काम होता है पूरा सोर्स कोड को एक साथ ही ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। असेंबलर क्या होता है? ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मेंटेन टू मशीन कोड। ठीक, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे कि किसका क्या काम होता है। ज्यादा डीप में जाएंगे तो हमारे लिए जरूरत नहीं है उतना। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? डेवलप्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क करने के लिए होता है, जैसे एग्जांपल एमएस ऑफिस या फिर गेमिंग सॉफ्टवेयर। DBMS, जिसका फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, फोटोशॉप और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एनहेंस परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जैसे बैकअप, एग्जांपल डेटा रिकवरी, डिफ्रैगमेंटेशन।
ये हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज होता है कंप्यूटर का। ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे, क्योंकि कंप्यूटर काफी बड़ी है तो 2-3 दिन, 3-4 दिन तो लगेंगे, बट आपकी पूरी कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगी। तो कल मिलते हैं।